तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एंड काउंटर क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीदें अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए बाबू, आज की क्लास में हम जानने वाले हैं बहुपद का भाग, यानी कि जितने भी लोग बहुपद का घात बनाना नहीं जानते हैं उनको आज की क्लास में हम सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए बाबू, सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। सबसे पहले आप जानेंगे कि आखिर बहुपद क्या होता है। तो बहुपद को हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। बहुपद का भाग सीखेंगे हम, बहुपद का भाग। ठीक है, तो बहुपद का भाग सीखने से पहले आपको इजी मालूम होना चाहिए कि आखिर बहुपद क्या होता है। तो बहुपद का अगर परिभाषा बोला जाए यानी कि डेफिनेशन बोला जाए तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक होना चाहिए उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे बाबू एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता दें कि बहुपद का उदाहरण हो जाएगा x+2। तो देखिए यहाँ पे जो बीजीय व्यंजक यानी x है, इसका पावर क्या है? 1 है, तो वो धनात्मक है। उसी प्रकार से हो जाएगा x² + 2x+2, ये भी क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी जो बीजीय व्यंजक का जो कि घात है यानी कि चर का जो घात है बाबू 2 है, यानी कि धनात्मक है। तो यही है बहुपद, यानी कि बहुपद का उदाहरण हो गया। अब जानते हैं कि बहुपद में चर और अचर। देखिए बहुत लोगों को मालूम नहीं था कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। और चर का मान जिसका मान बाबू बदलते जाता है, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया। ऐसे हम मानते हैं गणित में आपने कोई प्रश्न बनाया होगा तो वहां आपको बताया गया होगा कि माना कि फलना का उम्र बराबर x, या माना कि इतना 2 केजी चावल का दाम हुआ। तो आप जिसको मानते हैं, जो चीज मानते हैं उसी को हम चर कहते हैं। और अचर का मतलब होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता, जैसे बाबू 1 2 3 जहां तक जाएगा, यानी कि अचर का मतलब जिसका मान फिक्स है कि यही रहेगा। जैसे हमने आपको बोला कि मैंने आपको 10 रुपया दिया, तो क्या ये बाबू बदलेगा? कभी भी नहीं बदलेगा, क्योंकि हमने आपको एक परफेक्ट नंबर बोला है 10। लेकिन वहीं हमने अगर ये बोला होता कि बाबू हमने आपको 100 रुपया दिया, तो 100 रुपया दिया, इसका मतलब कि ये कभी भी मतलब डिफाइन नहीं है कि हमने आपको कितना दिया। एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, आप 100 भी मान सकते हैं, 200, यानी कि आप जो मन वो मान सकते हैं एक्स का मतलब। तो इसीलिए इसका मान जो है फिक्स नहीं है, इसको हम चर कहते हैं और अचर कहते हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं, यानी कि जो हमारा आज का टॉपिक है बहुपद का भाग। तो देखिए बाबू, बहुपद का भाग आज आपको हम सिखाएंगे और आज के बाद जो है आप कभी भी बहुपद के भाग में गलत नहीं कीजिएगा। देखिए मान लीजिए देगा x+2 ये बहुपद है और आपको भाग देना है x² + 4x+2 में। ठीक है, तो अब देखिए जैसे आप नॉर्मल गुना करते हैं तो नॉर्मल गुना करते पश्चात आपको ध्यान दिया होगा यहाँ जो संख्या रहता है और यहाँ जो संख्या रहता है, तो करना ये होता है कि आप ये वाला संख्या में इस मतलब यहाँ जो संख्या दिया है वहां आप किस चीज से गुना करें कि ये वाला संख्या आ जाएगा, यही आप करते हैं नॉर्मल गुना में। तो आप बाबू ध्यान दें कि यहाँ जो है x है, ठीक है, लेकिन यहाँ है x²। तो x² कहने का मतलब कि x का जो घात है वहां 2 है और यहाँ 1 है। तो आप बाबू यहाँ x से गुना करेंगे, यानी x यहाँ आप लिखते हैं और इस x से गुना करेंगे आप x में, तो यहाँ हो जाएगा x²। अब आप देखिए x के पहले कुछ नहीं है चिन्ह, इसका मतलब प्लस है, और प्लस यहाँ भी है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा बाबू? प्लस हो जाएगा। अब देखिए x में जब गुना करेंगे 2 में तो हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, 2x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए बाबू, इसके नीचे देखिए यहाँ जो चिन्ह है प्लस है, यहाँ आप माइनस देंगे, और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ आप माइनस देंगे। अब आपको करना ये है कि यहाँ वाला जो चिन्ह रहेगा उसको नहीं देखना है, यानी कि देखिए इसके पहले चिन्ह प्लस है और यहाँ देखिए माइनस है, ये वाला चिन्ह आप नहीं देखिएगा। जो चिन्ह हम यहाँ नीचे दिए हैं वही चिन्ह रहेगा इसका, तो ये बाबू कट जाएगा क्योंकि यहाँ देखिए ये पॉजिटिव में है और यहाँ निगेटिव में है। अब देखिए यहाँ बाबू 4 प्लस में और 2 यहाँ माइनस में, ये वाला चिन्ह आपको नहीं देखना है, इसको आप ढक लेंगे। ठीक है, तो 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 2x और ये ऊपर वाला उधर जाएगा +2। ठीक है, अब आप देखिए बाबू, अब आप क्या करेंगे, यहाँ x है और यहाँ 2x है, तो आप x में किस अंक से गुना करेंगे कि 2x आ जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ देखिए इसके पहले चिन्ह क्या है बाबू? प्लस है, तो यहाँ आपको प्लस दे देना है। ठीक है, अब देखिए
हमने आपको क्या बोला कि यहाँ x में आप किस अंक से गुना करेंगे कि 2x आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ आप 2 से गुना करते हैं, 2 में x से गुना करेंगे तो बाबू 2x हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 के पहले चिन्ह भी प्लस है और यहाँ भी 2 के पहले चिन्ह प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस 2 में गुना करेंगे, 2 में तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, और जिस प्रकार से हमने यहाँ यानी कि चिन्ह को लिखा यानी ऊपर वाले के हिसाब से, यानी कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, अगर माइनस रहता तो नीचे हम क्या देते बाबू, प्लस देते। देखिए ये भी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ -4 है, -4 और +2, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। तो आप यहाँ लिखेंगे -2, इसका बाबू आंसर हो जाएगा, यानी कि शेषफल बच गया। यानी इसी प्रकार से जो है बहुपद का भाग किया जाता है। आइए हम आपको एक और एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। ठीक है, चलिए इसे मिटाते हैं बाबू और एक दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर आपको कैसे बनाएंगे उसको। देखिए मान लीजिए यहां दे दिया 4x² + 2x। ठीक है, यहाँ स्क्वायर दे दिया और यहाँ दिया 16x³ + 12x² - 10x + 6। मान लीजिए ये दे दिया। पहले वाले में केवल यहाँ x था, 4 का घात यहाँ x का घात कितना था, 1 था, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ कितना है, 3 है। तो देखिए सिंपल सा तरीका, आप देखिए बाबू यहाँ क्या है, अंक 4 है और यहाँ 16 है। ठीक है, तो आप 4 में किस अंक से गुना करेंगे कि 16 होगा, तो 4 से गुना करेंगे। इसे बाबू 4 से, यहाँ थोड़ा इंक की प्रॉब्लम है, यहाँ आप 4 से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ x² यानी कि x का घात 2 है और यहाँ x की यानी x का घात 3 है। तो आप अगर यहाँ एक x लिख देते हैं और गुना करते हैं x में, देखिए 4 में 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब x में x² से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, x³। ठीक है, अब देखिए इसके पहले चिन्ह बाबू प्लस, तो यहाँ देंगे हम प्लस। अब देखिए 4 में 4 2x में गुना करेंगे 8 2x में तो 8x² हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8 और x में x से होगा तो x²। अब देखिए जिस प्रकार से हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अब ये कट जाएगा। अब देखिए 12 में 60 जाएगा तो कितना होगा, 4 और x² का x² हो गया। अब जो ऊपर वाला यहाँ जो है उसको हम लिखेंगे, लेकिन -10x + 6। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए अब आपको क्या करना है बाबू, इस 4 के पहले चिन्ह क्या है, तो बहुत बच्चे कहेंगे कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है इसका मतलब कि प्लस है, तो प्लस आपको देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ प्लस देंगे। अब बाबू 4 में क्या चीज से गुना करेंगे कि 4 आएगा, लेकिन देखिए यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, इसका मतलब जो इसका चर है, चर का जो घात है वो भी यहाँ x², यहाँ भी x²। ठीक है, तो ये सेम है, तो आप बाबू 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, 1 से गुना करेंगे, देखिए 4x में करेंगे हम, 4x² में 1 से, तो यहाँ हो जाएगा 4x²। अब देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो हमने बताया कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। अब देखिए 1 में करेंगे 2x से तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाबू अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है बाबू, करना ये है कि आप देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दे देंगे, यहाँ भी माइनस दे देंगे। ठीक है, अब देखिए ये कट गया। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, दोनों संख्या के पहले माइनस रहेगा तो आप उसे जोड़ देंगे, लेकिन एक चीज याद रखना है, चिन्ह माइनस रहेगा, यानी कि -12x और यहाँ +6। देखिए आपको बेसिक में आपको पढ़ाया गया होगा कि कोई भी संख्या अगर दोनों माइनस में है, यानी कि -3 -4, ठीक है, तो इसको आप जोड़ देंगे यानी कि -7, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ये सब बेसिक चीज है, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए बाबू, अब आप यहाँ देखेंगे कि इसके पहले क्या है, चिन्ह माइनस, तो आप यहाँ पहले माइनस दीजिए। ठीक है, माइनस दीजिए, या फिर बहुत बच्चे ये करते हैं कि सर इसके बाद जो है यहाँ x² है, यहाँ x है, तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका जो है शेषफल बच सकता है, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आपको थोड़ा एडवांस लेवल का नॉलेज है तो आप बाबू देखिए माइनस है तो माइनस यहाँ लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 12 है, तो आप 4 में क्या चीज से गुना करेंगे कि 12 होगा, तो 3 लिखेंगे सबसे पहले, 3। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ जो है x² है और यहाँ x है, तो आप बाबू 4x² में
क्या चीज से गुणा करेंगे कि 12x आ जाए। तो देखिए आप तो यहाँ 3 लिख दिए, लेकिन अगर आप यहाँ x लिख दें तो आप फंस जाइएगा, यानी कि 12x³ हो जाएगा, और आपको चाहिए केवल x, तो आप बटे में x लिखेंगे ना बाबू, तो देखिए x से x कट जाएगा, क्या बाबू x से x कट जाएगा और 4 के 12x हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 3/x लिखना है, क्या बाबू 3/x। तो आप यहाँ लिखेंगे 3/x। तो आप जब 3/x में आप गुना करेंगे यहां से, यानी कि तो -12/x हो जाएगा। अब देखिए इसके पहले माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। अब देखिए आप करेंगे बाबू 3x में गुना करेंगे 2x में, तो x से x कट गया तो 3 दूना 6 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 6। अब देखिए इसके पहले यहाँ माइनस है, तो हमने आपको क्या बोला है कि अगर माइनस रहेगा तो प्लस देंगे और प्लस रहेगा तो माइनस देंगे बाबू। तो आप देखिए यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ आप क्या देंगे, प्लस देंगे, और यहाँ भी माइनस है तो यहाँ क्या देंगे, प्लस देंगे। तो ये वाला तो टर्म कट जाएगा। अब देखिए 6 कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा 12, तो 12 यानी कि सफल हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और इस क्लास के बाद हमें उम्मीद है कि आपको जिंदगी में कभी भी बहुपद के भाग में दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।